प्रेज द लॉर्ड। जागने वाले और मेहनत करने वाले, प्रभु में आगे बढ़ने वाले लगातार बढ़ते चले जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। जय यीशु मानव सेवा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्रभु में आप सबका भाई आशीष राजकुमार गुजरात की धरती से बोल रहा हूँ। आप सबका भला और आप सबका विकास चाहता हूँ ताकि आप धर्मी बने और प्रभु के अनुग्रह में आगे बढ़ते चले जाए। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। मैं आपके सामने कुछ वचन लेकर आ रहा हूं। पहला कुरिन्थियों का 6 का 13 वचन पढ़ना चाहूंगा। भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए है, परंतु परमेश्वर इसको और उसको दोनों को नाश करेगा। परंतु देह वे विचार के लिए नहीं, वरन प्रभु के लिए और प्रभु देह के लिए है। मेरे तमाम भाइयों बहनों, खाने पीने वाले, मौज मस्ती करने वाले, ध्यान दीजिएगा। भोजन के लिए सेवकाई ना बिगाड़े, है ना। कहीं वो लोग बोलते हैं कि ये मत खाओ, वो मत खाओ, ये मत खाओ, ये खाओ, वो खाओ। नहीं, जो भी है आप खा सकते हैं प्रभु के अनुग्रह में, लेकिन जो वचन कहता है उस हिसाब से आपको चलना होगा। जैसे कि हमारे कुछ मित्र लोग नहीं खाते थे लेकिन अब खाने लगे हैं। प्रभु की स्तुति हो। मतलब भोजन किसके लिए है? पेट के लिए है, और पेट भोजन के लिए है ना। पर तो शरीर को क्या करें? व्यभिचार के लिए इस्तेमाल ना करें, बल्कि प्रभु के नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल करें और लगातार आगे की ओर बढ़ते चले जाइए। आपका जो देह है, आपका जो शरीर है, प्रभु की महिमा के लिए होना चाहिए, क्योंकि आपका जो शरीर परमेश्वर का मंदिर है और उसे हष्ट पुष्ट रखिएगा, उसे साफ सुथरा रखिएगा, उसे पवित्र रखिए और आगे की ओर बढ़ते चले जाइएगा। हाँ जी, भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए है, परंतु परमेश्वर क्या करेगा? इसको और उसको दोनों को नाश करेगा। परंतु देह वे विचार के लिए नहीं, वरन प्रभु के लिए और प्रभु देह के लिए है। मेरे भाइयों बहनों, ये दोनों को परमेश्वर नाश करेगा जरूर, लेकिन आप सावधान रहिएगा। शरीर विचार के लिए नहीं, बल्कि प्रभु के लिए, प्रभु की महिमा के लिए तैयार कीजिएगा। प्रभु के नाम की स्तुति में आगे बढ़ते चले जाइएगा और आपका जीवन चरित्र बदलता चला जाए। ऐसे ही होना चाहिए। रोमियो 16 का 18 वचन। क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु मसीह की नहीं, वरन अपने पेट की सेवा करते हैं और चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे साधे मन के लोगों को बहका देते हैं। कौन लोग? जो लूटपाट करते हैं। सेवक सेविका हो गया या कोई भी हो गया, संसार भर में देखा जाए तो चिकना चुपड़ी बातें करते हैं, जो पैसे का लोभ का समाचार देते हैं या फिर दान दशवास में लूटते हैं। इन लोगों का काम है कि चिकना चुपड़ा बोलेंगे और लोगों को बहकाएंगे और लुभावने वाला संदेश देंगे और लोगों को गुमराह करने के लिए कोशिश करेंगे। ऐसे लोगों से सावधान रहिएगा। समझ में आता होगा तो समझने के लिए कोशिश कीजिएगा, वरना फंस जाओगे। संसार भर में बहुत सारे भेड़िया निकल खड़ी हुई है, जो अलग अलग प्रकार से आपको मीटिंगें करवाएंगे, ईटिंगें करवाएंगे। खाने पीने वाली मीटिंगें होगी या फिर लूटपाट वाली मीटिंगें होगी, तो सावधान रहिएगा। केवल आपको वचन की ओर ध्यान देना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है ना। लेकिन केवल खाने पीने वाली ही मीटिंगें करते हैं तो वहां पर समझ जाना कि ये केवल खाने पीने वाले ही लोग है ना। तो ध्यान रखना मेरे भाइयों बहनों, और लुभावने वाले संदेश से सावधान रहना और लालच देने वाला संदेश से सावधान रहना। बोलेंगे ये आशीष देगा प्रभु, ये बोओगे तो वो मिलेगा, ये करोगे तो वो मिलेगा। बहुत लुभावने वाली बातें करते और डरा धमका के दान दशवास लूटते हैं। ऐसों से सावधान रहना, वरना दुख में फंस जाओगे, वरना प्राण से हाथ धो बैठोगे और आशीषों से वंचित हो जाओगे। परमेश्वर के वचन के खिलाफ जो ले जाते हैं उनसे सावधान रहिए, है ना। लोमड़ियों से सावधान रहिए। भेड़ कहलाएंगे जरूर, लेकिन भेड़िया का रूप धारण करके आते हैं भाई। भेड़ का रूप करेंगे लेकिन अंदर भेड़िया छिपी हुई, यानी लोमड़ी।
इन लोमड़ियों से सावधान रहना है। अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा है तो जरूर लोमड़ियों को, भले वो कौन से भी वेश में आएगा, पहचान लोगे यारो। मेरे भाइयों बहनों, शैतान के सेवकों को पहचानना सीखो। जो लालच करवाता है या लालच करता है और धन दौलत के विषय में ही ज्यादा समाचार देता हो, उससे सावधान रहो, है ना। क्योंकि धन का लोभ पहले ही यीशु मसीह को शैतान दे रहा था। बोलता है मुझे धनवत कर तो ये सारा दे दूंगा, बोलता। फिर बोलता है ऊपर से नीचे कूद, फिर बोलता है रोटी को बना। वाह वाह वाह, क्या बातें, वचन से ही बात कर रहा था ये शैतान। लेकिन यीशु मसीह सावधान रहा और वचन से ही जवाब दिया। तो सावधान रहना मेरे भाइयों बहनों। विश्वासी लोग भी सावधान रहो। सेवक सेविका से सबसे ज्यादा सावधान रहो। सबसे बड़ा खतरा आपके लिए सेवक सेविका आ चुके हैं। संसार भर में सबसे बड़ा खतरा सेवक सेविका है। तो सावधान रहिए, चेक करिए, जानिए कौन है, क्या है, शैतानिक है या ईश्वरीय। सबसे बड़ा शैतान है सेवक सेविका के अंदर। तो चेक करो इनके अंदर कौन है, क्या है। चेक करने के बाद ही उनके साथ आगे बढ़ो, वरना फंस जाओगे, है ना। शैतान ने अभी सेवकों को अगवा कर लिया है, सेवकों को किडनैपिंग कर रखा है ना। कहीं न कहीं विषयों में किडनैपिंग कर रखा है। सेवक ज्यादातर अगर लालची है तो समझ लेना कि शैतान का सेवक है ना। सेवक अगर लालच का या फिर आशीषों का संदेश दे रहा है तो समझ जाना कि वो भी किडनैपिंग शैतान के अंदर है। हाँ जी मेरे भाइयों बहनों, अगर झूठ बोलता तो समझ जाना वो भी शैतान का है ना। और चिन्ह चमत्कार के ऊपर अगर ध्यान दे रहे हैं तो वहां भी समझ जाना कि वो भी शैतान का है। समझ रहे मेरे भाइयों बहनों। और अन्य भाषा जो कोई नहीं समझता, जिसका कोई अनुवाद ही नहीं कर रहा है, अगर वो प्रोग्रामों में मीटिंगों में कर रहा है तो समझ जाना कि वो भी वचन से बाहर आदमी है। क्योंकि वचन कहता है अनुवाद करो। हर भाषा का हर एक भाषा का अर्थ है मेरे भाइयों बहनों, हर शब्द का अर्थ होता है ना। ऐसा अगर कोई कर रहा है, लोभ लालच दे रहा है, लालच वाली संदेश दे रहा है, भटकाने वाली बातें कर रहा है, तो समझ जाना कि शैतानिक आदमी है। भले वो वचन बोलता होगा अच्छा, लेकिन अगर गुमराह कर रहा तो समझ जाना, क्योंकि शैतान को भी सारी बाइबल मालूम है यार, है ना। तो सावधान रहना, किसी के बहकावे में मत आना। चिन्ह चमत्कार वालों के बहकावे में तो बिल्कुल मत आना। हाँ मेरे भाइयों बहनों, प्रभु आपके साथ है, प्रभु आपको भी चंगाई दे सकता है। खुद प्रार्थना करो, आगे बढ़ो। ओके, गॉड ब्लेस यू।